स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम की सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है और जिसकी 67 नंबर की वीडियो है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है साइंस और साइंस विषय पर सॉल्व करेंगे और हमारा टारगेट है कि 200 सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल के पेपर आते हैं और जो 100 नॉन टेक्निकल का पेपर होता है उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। इसी पर्पज़ से हम कंटिन्यू वे में वीडियो बना रहे हैं और ये हमारी 67 नंबर की वीडियो है। इससे पहले हमने 66 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और जो कि ये कंटिन्यू में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं तो इस आईडी पे फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, सारे डिस्कशन के पेपर और उसके अलावा मध्य प्रदेश जो कि सब इंजीनियर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे पेपर अवेलेबल हैं इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में ज्वाइन कर लें और सारे नोट्स डाउनलोड कर लें। उसके अलावा अगर सब इंजीनियर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं तो आपको यूज करना होगा ENG50 कोड, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, जिसकी टेस्ट सीरीज का प्राइस है 1000 रुपीज़। 1000 हमारा कोड यूज करते ही आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। और सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज में जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब उद्दोपातन। तो निम्न में से कौन सा उद्दोपातन से गुजरेगा? तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर होता है और आयोडीन जो कि सब्लिमेशन से गुजरता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो NaOH होता है। और NaOH कैसे होता है? तो Na पर पॉजिटिव +1 की वैकेंसी होती है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। OH पर -1 होता है। दोनों मिक्स करते हैं यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाते हैं तो NaOH हो जाता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl होता है और जो कि नमक होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि आयोडीन। उसके अलावा आयोडीन से क्या होता है? तो आयोडीन से जो कि ग्वाइटर रोग यानी घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग या घेघा रोग होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि विटामिनों का एक ग्रुप है। टोटल विटामिन कितनी होती है? तो टोटल विटामिन 13 होती हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो शांत क्षेत्र के रूप में जो कि नेत्र होता है उसे जाना जाता है। न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु क्या है? तो वो धातु है रजत, जो कि न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु जो कि रजत है। और न्यूनतम प्रतिरोध का क्या मतलब कि जैसे कि रेजिस्टेंस होता है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, स्मूथली फ्लो हो। और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो रेजिस्टेंस को ये इस तरह से ओम से डिनोट करते हैं। ओम जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। उसके अलावा एम्पियर जो कि धारा का मात्रक है। एम्पियर जो कि धारा का मात्रक होता है, आई कहते हैं। एक लिंगीय फूल धातु पहचानी। तो एक लिंगीय फूल धातु क्या होता है? तो मक्का। तो मक्का होता है एक लिंगीय फूल धातु। पेट में उपस्थिति पाचक रस बनाने के लिए मदद करता है। तो पेट में उपस्थिति को पाचक रस बनाने के लिए मदद करता है। तो उपस्थिति होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन होता है। उसके बाद वस्तु का सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वो होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इस तरह से जो होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि इनर साइड में कोटिंग की जाए, तो इनर साइड में कोटिंग की जाए तो उसे बोलते हैं कनकेव लेंस। उसके बाद जो एकदम स्मूथ हो और उसके बाद इनफाइनाइट का इमेज फॉर्मेशन करे तो उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मीटर को नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है ओडोमीटर।
ओडोमीटर से प्रयुक्त की जाने वाली को ओडोमीटर, जो कि वाहनों में दूरी मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मीटर को कहते हैं ओडोमीटर। उसके बाद रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल की रीडिंग कितनी होती है? तो 0 से 9 तक रिएक्टर स्केल की रीडिंग होती है। उसके अलावा कौन से यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर पहले तो होता है भूकंप। उसके अलावा भूकंप जिसको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और रिएक्टर स्केल पर जिसकी उसकी रीडिंग होती है 0 से 9 के बीच में। और भूकंप क्या होता है? तो जब दो प्लेटें या प्लेट विवर्तनीय आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी के इनर अपर साइड पर भी वाइब्रेशन होने लगता है। इस प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज को किसे मापते हैं? तो कूलाम से इलेक्ट्रिक चार्ज को मापते हैं। रेनफॉल को किस में मापा जाता है? mm में मापा जाता है, जैसे कि। उसके बाद लाइटिंग क्या होती है? आकाशीय बिजली। तो इसको आकाशीय बिजली जैसे कि आकाश में लाइट होती है और बिजली आपस में टकराती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ तो एक बल्लेबाज पहले गेंदबाज के सीधे सीमा रेखा को मारकर 4 रन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के बल्लेबाज को क्या कहते हैं? गेंद की दिशा और गति बदलता है। जैसे गेंद की दिशा एक प्लेस से आ रही है, उसको हिट करने के बाद उसको जैसे कोलिजन होता है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन को मूवमेंट को चेंज कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गेंद की गति और दिशा को बदलना, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। उसके बाद समय की लंबी अवधि में हवा की गति और तापमान, वर्षा आदि का औसत प्रतिरूप कहलाता है। तो औसत प्रतिरूप जो कि कहलाता है जलवायु। जलवायु जो कि इसका औसत प्रतिरूप कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन, जैसे कि क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम जलवायु से रिलेटेड कुछ बात करें, जैसे कि इन्वायरमेंटल दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। उसके बाद 22 मार्च को, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल का उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है। तो पेट्रोकेमिकल का प्रयोग जो कि डिटर्जेंट के लिए किया जाता है। उसके अलावा उसके अलावा यूरोरक, जैसे यूरोरक की बात की जाए तो NH2CO NH2, तो ये क्या होता है? तो ये यूरिया होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 46%। और यूरिया जो कि एक फर्टिलाइज़र है। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। उसके बाद कीटनाशक क्या होता है? तो 2,4-D जो कि एक कीटनाशक है जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डिटर्जेंट जिसे हम कपड़ा धोते हैं या ये सब आते हैं। उसके अलावा हम कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें, जैसे कि बायो से रिलेटेड हम बात करें तो जैसे कि आहार नाल की लेंथ कितनी होती है? तो आहार नाल की लेंथ जो कि 6 से 9 मीटर होती है। उसके बाद मुख्य गुहा जो कि दोनों ओर निकली होती है, दोनों ओर यानी अंदर और बाहर। उसके बाद तालु क्या होता है? तो मुख्य गुहा और नास गुहा के बीच में यूबुला बनाता है, वेबुला बनाता है तालु। उसके अलावा हम कुछ बायो के और फैक्ट की बात करें, जैसे दांत का फार्मूला क्या आता है? तो 2113। और दांत बच्चों में कितने होते हैं? तो बच्चों में 20 दांत होते हैं। और बड़ों में दांत कितने होते हैं? तो 32 दांत होते हैं जो कि एडल्ट में। उसके बाद चाइल्ड में कितने होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। उसके अलावा मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, बोन होती है। उसके बाद मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n=46 यानी जो कि 46 होती है। उसके अलावा 22 जो कि सिमिलर होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वो चेंज होता है, x और y। उसके अलावा अगर n की बात की जाए तो n कितना था? तो 23 था। उसके अलावा हम कुछ DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद RNA का तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और इधर डी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके अलावा
आरबीसी क्या होता है, तो रेड ब्लड कार्पल्स, और उसका डे कितना होता है, तो 120 दिन तक जिंदा रहता है। और उसके अलावा क्षय रोग क्या होता है, तो कुष्ठ रोग। और क्षय रोग की खोज कब की गई, तो क्षय रोग की खोज की 1882 में। उसके बाद इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट काच ने इसकी खोज की। और इस तरह से उसके बाद पसलियों को क्या बोलते हैं, तो रिप्स बोलते हैं। और ग्रास नली क्या होता है, तो ग्रास नली की लेंथ कितनी होती है, तो ग्रास नली की लेंथ होती है 9 से 10 इंच। तो ग्रास नली की लेंथ होती है 9 से 10 इंच। उसके बाद जो एनस होता है, एनस मतलब गुदा, और गुदा की लेंथ कितनी होती है, तो 1 इंच होती है। उसके अलावा एटीपी क्या होता है, तो एटीपी क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उसके बाद ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है। कैसे करता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। उसके अलावा इसमें 6O2 ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं। उसके बाद रिएक्शन होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, उसके बाद वाटर में टूटता है। उसके बाद 630 किलो कैलोरी ऊर्जा का रिलीज करता है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एटीपी में रिमूव होती है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी ऊर्जा एटीपी में निर्मित होती है। उसके बाद मलाशय की लेंथ क्या होती है, तो मलाशय की लेंथ होती है 8 से 10 इंच। उसके बाद एनस की लेंथ कितनी होती है, तो 1 इंच होती है। और दांत की स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे दांत की स्टडी को क्या कहते हैं, तो दांत की स्टडी को डायोफाइडटर भी कहते हैं, और डेंटिस्ट तो कहते हैं। तो डायोफाइडटर भी इसको दांत की स्टडी को कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में मापा जाता है, तो हवा में मापा जाता है जो कि नमी क्या होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसके बारे में बात की जाती है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी इसके माध्यम से फैलता है, तो हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस के माध्यम से फैलता है। विद्युत लेपित किया जाने वाला पदार्थ पहले क्षारीय विलेन में धोया जाता है, ऐसा के लिए किया जाता है क्योंकि चिकनाई के लिए, यानी रिमूव ऑफ ग्रीसेस को रिमूव करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो विद्युत लेपित वाले पदार्थ को क्षारीय में धोया जाता है क्योंकि चिकनाई लाने के लिए।